ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर सीहोर से है, जहां प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सीहोर के आष्टा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने नवविवाहितों को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। विवाह सम्मेलन में 748 कन्याओं का विवाह धार्मिक रीति रिवाज अनुसार संपन्न हुआ। समारोह में 179 मुस्लिम कन्याओं का निकाह भी कराया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वर वधू को विवाह योजना के चेक भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर विवाह बंधन में बंध रहे दूल्हा दुल्हन भी काफी खुश नजर आए। इस दौरान कुछ उत्साहित जोड़ों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। सीएम यादव ने इस अवसर पर कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन फिजूल खर्ची रोकने का एक अच्छा सशक्त है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीमित संख्या में परिजन के साथ उपस्थित होकर पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से अपने बेटे बेटियों का विवाह करने से फिजूल खर्ची नहीं होती। इससे धनराशि की बचत भी होती है, जो बच्चों की भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोग की जा सकती हैं। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बचेगा, लेकिन उसके पहले आज भी है। आज के समय रात सायंकाल 4:30 बजे फिर विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, हमने खूब नारे लगाए थे। मोदी के मन में और एमपी के मन में, तो आज शाम को मिलेंगे हमारे मोदी। जोरदार तालियां बजाओ सभी के लिए, सभी साथ में मिलकर के 17,500 करोड़ की विविध योजनाओं के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज सायंकाल में लाल परेड से जुड़ूंगा। 230 विधानसभाओं में अलग अलग स्थान से, जो जहां से मिलेगा वहां से, और 55 जिलों के अंदर, चाहे नल जल की योजना हो, चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे ये आपने कहा माननीय बहुत अच्छे ढंग से करण सिंह जी ने बात कहा, अरे जमीन हमारी बेचते हैं, खरीदने वाला खरीदता है, स्टाम्प ड्यूटी देके वहां ड्यूटी चुका देते हैं, रजिस्ट्री हो गई। अब रजिस्ट्री होने के बाद मैं भी तो किसान का ही बेटा हूं। पटवारी साहब को पटाते फिरो, पटवारी साहब, पटवारी साहब, पटवारी साहब, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो। वो बाबा मुस्कुराने को तैयार नहीं। पटवारी नहीं हो गया, भगवान हो गया। पटवारी मिल जाए तो तहसीलदार नहीं मिल रहा, नायब तहसीलदार नहीं मिल रहा। हमने कहा हमारी सरकार में सारे झगड़े खत्म, इधर रजिस्ट्री करो, उधर नामांकन करके घर लाके देंगे। ये सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की। किसान कायपुर में ही हमने सबने देखा था, अरे गाड़ी चलाना अपराध है क्या? ड्राइवर हो गया तो कोई गुनाह हो गया क्या? अपने बाल बच्चे तो पाल रहा था, ड्राइवर है तो क्या हो गया? ड्राइवर का मान सम्मान नहीं है क्या? कल ही आए थे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले पूरे देश में, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे बाकी राज्यों में तो हड़ताल हुई बहुत सारे मामलों को लेके, लेकिन पूरे प्रदेश के ट्रक ड्राइवर ने कह दिया मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे, वो हमारी सरकार चल रही है, हमारे मान सम्मान का उन्हें ध्यान रखता है। तो ये हमारे लिए हर एक वो व्यक्ति जो सम्मान से जीना जानता है, जिसके लिए जीवन में एक ललक होती, और उस ललक में जरा भी किसी का सम्मान टूटेगा तो ये चीजें हम सहज समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ तो अपनी संस्कृति कितनी सनातन। 55 हजार रुपए की मदद के साथ हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी बेटी का विवाह करना, बेटे का विवाह करना सबका सपना होता है। और ऐसे में कोई कठिनाई आए तो वो रोग आके क्यों शादी करे? अरे हंस के 56 इंच वाले की सरकार चल रही दिल्ली में, यहाँ भी अपना सबका सीना भुला के शादी करे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनी है। हमारे पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय से जो हमने चालू किया था, और जो कहा कि जो जो योजना चालू की है एक भी योजना बंद नहीं होगी, और उसी का परिणाम है कि 900 से ज्यादा जोड़े हमारे यहाँ सामूहिक विवाह में आए। और कल की बात है, दान में दान, सबसे बड़ा दान कन्यादान, और कन्यादान में हमारे लिए और आनंद की चीज है, परमात्मा की दया से हमारे सामने, हमारे बीच जो सक्षम है, समृद्ध है, अमीर है, वो तो पता नहीं कहाँ कैसे कैसे प्रकार से शादी कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से हमारे भाई बहन है, थोड़ा हाथ बढ़ाने की देर है, और ऐसे में वो सफलता के साथ हमारे साथ खड़े हो जाए तो एक साथ आप बताओ 900 जोड़े तो कोई के काका जी भी इकट्ठे नहीं कर सकते, कोई कितने धनवान हो। लेकिन ये पूरी
सीहोर से सीनू संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। बता दें कि गरीब मां बाप की बेटियों की शादी पारंपरिक रीति रिवाज और धूमधाम से करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना चलाई जा रही है, जिसके कई लोगों को लाभ मिल रहे हैं और समाज में एक अच्छी पहल भी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको मध्य प्रदेश के रतलाम की बड़ी खबर से करवाएंगे रूबरू।